तक सियासत चल रही है ये बताने की हमने कोशिश की। नजूल की जमीन को लेकर अखिलेश यादव की ओर से निशाना भी साधा गया है। सीधे प्रेम शुक्ला जी आपके ही पास आते हुए, अब तो मुख्यमंत्री और उनकी टीम यही सोच रही होगी हमें अपनों ने ही तंग किया, गैरों में कहां दम था, हमारा बिल वहां पर अटका जहां पर विपक्ष का आंकड़ा भी बहुत कम था। अब जब अपने ही आपको इस तरह से परेशान करने लगे तो फिर आप समाजवादी पार्टी दूसरों को कहां तक दोष दीजिएगा? क्या दिक्कत थी कि विधानसभा से जो बिल योगी आदित्यनाथ ने पास करा लिया, केशव प्रसाद मौर्य जिस विधान परिषद का सबसे बड़ा चेहरा है वहां पर जाकर अटका दिया? प्रेम शुक्ला जी, देखिए, बिल पर आपने नया शेर जो बनाया वो तो श्रव्य श्रेय था, शेर था, लेकिन संसदीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संवैधानिक दायित्व के तहत यदि विधान परिषद के लोग किसी विधेयक में परिष्करण परिमार्जन करना चाहते हैं तो उसका इस तरह से जो है अर्थ, मुझे लगता है जो जहालत जिनमें जो है कूट कूट कर भरी हो, ऐसे सफाई ही कर सकते हैं। ऐसे कांग्रेसी भाई, प्रवर समिति के पास अगर कोई विधेयक अगर उस भेज दिया गया तो इसका मतलब है मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को या सरकार को नीचा दिखाना है, ये अर्थ ले रही है। गजब है भाई, संसदीय प्रक्रिया का इतना अल्पज्ञ होना यह निश्चित तौर पर जो है बहुत चिंता का विषय है कि संसदीय प्रक्रिया के संदर्भ में भी इस तरह की छिद्रान्वेषी वृत्ति के जो शिकार लोग हैं, हाँ। वो जो पिपीलिका शोधन कर रहे हैं। पिपीलिका का मतलब होता है चींटी। एक जब इंद्रप्रस्थ का निर्माण हो गया था ना चित्रा जी, तो सारे जीव जंतुओं को जो है, सारे प्राणियों को आमंत्रित किया गया था उसमें कोई दोष तो नहीं देखने के लिए, तो किसी ने कोई दोष नहीं निकाला। एक चींटी उठ खड़ी हुई, कहा मेरे लिए रहने के लिए स्थान नहीं है। तो ये पिपीलिका शोधन जो है सफाई करने, इसके अतिरिक्त कर भी क्या अनुप्रिया पटेल उनकी पार्टी को किस कैटेगरी में आप खड़े करेंगे? संजय निषाद को किस, क्योंकि इन लोगों की ओर से भी विरोध किया गया है और अनुप्रिया पटेल ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं एक लाइन सुन लेती हूँ, सुना देती हूँ आपको। उन्होंने कहा है लोगों की भावनाओं के खिलाफ है यह बिल, यूपी सरकार तत्काल इसको वापस ले, अफसर गुमराह कर रहे हैं और अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसीलिए तो परिमार्जन परिष्करण किया जा रहा है। तो अब सहयोगियों का जो है, देखिए ये सदन जो है वो क्या है, जनता की भावनाओं के अनुरूप जो है, जनता के हित में जो है कानूनों का निर्माण करना। हमारे सहयोगियों ने, हमारे अपनी पार्टी के लोगों ने उसमें परिष्कृत करने के संदर्भ में सुझाव दिए, तो उसका परिष्करण किया जा रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ, संसदीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हाँ। ये थोड़ा कि अब्बा हजूर का हाथ की बाइक छीन के पार्टी पर कब्जा कर लो, ऐसा थोड़े चलता है। ये लोकतांत्रिक दल है, ये लट्ठम लट्ठा थोड़े यहाँ होना है कि मंच पे ही अब्बा हुजूर का ही माइक छीन लो, चच्चा को ही गच्चा दे दो, किसी तरह पार्टी कब्जा कर लो, ऐसा नहीं होता ना। ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक गठबंधन है। लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए, जन कल्याण के लिए, जनाकांक्षाओं के अनुरूप जो है सदन के विविध सदनों में निर्णय लेना और उसके अनुरूप जो है जन कल्याणकारी कार्य करना। वो कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है ना, और ऐसा पहली बार तो हुआ है नहीं और ना आखिरी बार हुआ है। उनकी पार्टी के लोग हैं, विरोध किया तो मुख्यमंत्री की सहमति से ही उसको प्रवर समिति में भेजा गया है। देखिए चित्रा जी, अनुप्रिया पटेल कह रही हैं कि इसे जल्दबाजी में लाया गया है, बिना व्यापक विचार विमर्श के लाया गया है, गुमराह किया गया है और उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि इस सरकार में सूझबूझ नहीं है। ये सरकार किससे चलती है? बाबा जी की सरकार है। बुलडोजर बंदूक की साढ़ की तरह सोच, उसमें आगे पीछे मत देखो, बस कूद पड़ो। दूसरी तरफ बंदूक की तरह आतंक और बुलडोजर की तरह अन्याय। तो इस तरह के बिना सोचे समझे बंदूक के आतंक से अन्याय करो, यही बाबा जी की सरकार का इस समय मूल मंत्र बन गया है। ऐसे में जब अनुप्रिया पटेल इनके खिलाफ खड़ी होती हैं तो इससे क्या साबित होता है? इनकी पार्टी के लोग खड़े होते हैं। न एनडीए के स्तर पर विचार विमर्श है, न पार्टी के स्तर पर विचार विमर्श है, न पार्टी के बीच में ये तालमेल है। आप एक ऐसा बिल ला रहे हैं जहां पे आपके पार्टी के ही राज्य के अध्यक्ष आपसे सहमत नहीं है। और मुख्यमंत्री जी के बारे में इससे क्या पता चलता है कि मुख्यमंत्री जी की अपनी कोई सोच नहीं है। उनको अगर जो अधिकारी बोल देते हैं, जो पढ़ के दे दिया अधिकारी ने, वो मुख्यमंत्री जी ने रट के सुना दिया। क्या देश के सबसे बड़े राज्य को एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जिसकी अपनी सोच ना हो, जो मठ जाने की बात करता हो? अरे भाई, आपको मठ जाना है, चले जाइए। उप मुख्यमंत्री कहते हैं मुझे संगठन में जाना है, मुख्यमंत्री कहते हैं मुझे मठ जाना है, चले जाइए। उत्तर प्रदेश का क्यों नाश कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश देश के सबसे युवा प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है। आपके मठ जाने से और उप मुख्यमंत्री के संगठन जाने से प्रदेश का विकास होगा, जो फिलहाल
विनाश की तरफ जा रहा है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, इस पर 2 लाइन में आप जवाब दे दीजिए फिर बाकी लोगों के पास। वो कह रहे हैं कि उदाहरण दिया बुल बंदूक और बुलडोजर का जिक्र करते हुए वो निशाना साध रहे हैं आप पर। आपस में मिलजुल कर बैठ कर कोई मुद्दा लेकर सदन में नहीं आते हैं क्या आप लोग? रेप जिहाद करने वालों पर चलेगा ही। शुक्ला जी हाँ नहीं, इसीलिए तो विमर्श कर रहे हैं ना चित्रा जी। देखिए विमर्श विधान परिषद में और हमारे विधानसभा में इस पर विषय विमर्श हुआ, इसीलिए वो प्रवर समिति में जा रहा है। विमर्श की प्रक्रिया है वो, लेकिन ये कौन समझेगा भाई? ये वो लोग नहीं समझेंगे ना जो अपने अब्बा हुजूर से भी माइक छीन ले। ये वो लोग नहीं समझेंगे ना। बुलडोजर तो चलेगा ना, अन्यायी के खिलाफ बुलडोजर चलेगा, अपराधी के खिलाफ बुलडोजर चलेगा, अपराधी के खिलाफ बंदूक भी चलेगी। जिहादी आतंकवादी का मजहब देखकर उसको छोड़ दिए जाने का मजहबी तुष्टिकरण का काम नहीं चलेगा ना। अगर कोई जो है इस देश के जो है निर्दोष नागरिकों पर गोलियां चलाएगा, किसी निर्दोष नागरिकों पर गोली चलाने वाले, रक्षा करने वाले पुलिसकर्मियों पर गोली चलाएगा, तो उस पर निश्चित तौर पर जो है गोली चलाई जाएगी। उसको जो है तत्काल बुलेट ट्रेन की गति से न्याय दिया जाएगा। ये कोई ऐसा थोड़े है कि बलात्कारियों को गले लगा के बच्चे हैं माफ कर दो, ऐसा नहीं चलेगा ना कि बलात्कारी के खिलाफ कार्रवाई करने में मजहब चूंकि देख लिया कि कोई मियां है तो एकदम हाथ कांपने लगे अखिलेश यादव के, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, एक आदेश नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा ना चित्रा जी। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर तो हमने हमेशा एक कड़ा रुख देखा है ना आशुतोष जी, योगी आदित्यनाथ का। और जब भी इस तरह का मसला आता है बिना किसी जीरो टॉलरेंस के उनकी पार्टी दावा करती है कि सरकार कार्रवाई कर रही है। और नजूल का जमीन ये तो ऐसी जमीन जिसका सालों से कोई वारिस नहीं रहा हो, तो उसको लेकर अगर राज्य सरकार आगे बढ़ रही है, वो कह रहे हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया है ये हमारी पार्टी की, उसको लेकर विपक्षी दल बेवजह खुश हो रहे हैं। नहीं ठीक है, तो ये तो लोकतंत्र मुबारक हो भाई। ये तो इसका तो स्वागत होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना जबरदस्त लोकतंत्र है कि पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वही विरोध कर रहे हैं, और पार्टी के एक दूसरे विधायक है जिनका नाम है हर्षवर्धन वाजपेयी, वो बड़ी पते की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोगों को घर दे रहे हैं और राज्य के मुख्यमंत्री घर गिरा रहे हैं। ये मेरे सेंटेंस तो नहीं है, ये तो खुद भारतीय जनता पार्टी के अपने विधायक जिनका नाम हर्षवर्धन वाजपेयी वो ये बात कह रहे हैं। अगर ये बात अभी कोई विपक्ष के लोग कह देता या कोई राजनीतिक विश्लेषक कह देता तो अभी देखिए कितनी आग लग जाती पूरे देश के अंदर। तो खुद उनके अपने विधायक कह रहे हैं, खुद उनके विधायक कह रहे हैं 42 साल के अंदर हमने इतना ज्यादा भ्रष्टाचार अपने जीवन में कभी नहीं देखा। तो अगर ये लोकतंत्र है तो फिर ये बहुत अच्छा है। मुझे लगता है इस लोकतंत्र का स्वागत होना चाहिए। लेकिन एक चीज अगर आप देखिए, आज की स्थिति में पार्टी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी के साथ नहीं है, पार्टी के दोनों उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी के साथ नहीं है, पार्टी के विधायक मुख्यमंत्री जी के साथ नहीं है, यहां तक कि राजा भैया जो योगी जी के बड़े करीबी समझे जाते थे वो भी कह रहे हैं कि ये फैसला खराब ठीक नहीं है। तो फिर मुख्यमंत्री जी के पास मठ जाने के अलावा कोई और रास्ता बचता है क्या? अब तो सिर्फ इसी बात का इंतजार हो। देखिए उनको एक कॉर्नर में ढकेलने की कोशिश की जा रही, बेसिक बात यह है। और ये कोशिश बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से कल्याण सिंह को ढकेला गया और अंत में कल्याण सिंह का करियर खत्म किया गया। क्यों किया जाएगा ऐसा? वो इतने लोकप्रिय चेहरा हैं, आपको क्यों लग रहा है ऐसा कि उनको किनारे ढकेलने की कोशिश की जा रही है? चित्रा जी, आपने ही अपने इस प्रोग्राम पे कई बार इस पे डिबेट किया, तो आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप मुझसे बेहतर जानती है। आपको मालूम है कि क्यों ये सब हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। मुझे इसको बताने की जरूरत है। मैं तो इतनी सी बात कर रहा हूं, मेरी तो सहानुभूति योगी आदित्यनाथ जी के साथ है कि जो आज की तारीख में इस देश में नरेंद्र मोदी के बाद सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, और मैं शांतनु जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, लोकप्रिय हैं, और जिनमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपना भविष्य देखता है, उसको इस तरीके से कोने में ढकेलने की कोशिश क्यों की जा रही है और ये किसके इशारे पे की जा रही है? यही तो आज की सबसे बड़ी कहानी है, सबसे बड़ी खबर यही आज की तारीख में है। अब इसको जो ना समझे उसके बारे में तो ये नहीं कह सकता वह नाड़ी है। शांतनु जी आपकी बात पर मुस्कुरा रहे हैं। शांतनु जी आप ही जवाब दे दीजिए। 2024 का जब से रिजल्ट आया है तब से हम बीजेपी और संगठन के भीतर से ही देख रहे हैं, संगठन वर्सेस सरकार हो रहा है। केशव प्रसाद मौर्य कई मीटिंग में मुख्यमंत्री के साथ शामिल नहीं होते हैं, लखनऊ में बैठक होती है, वो दिल्ली में पाए जाते हैं, दोनों डिप्टी सीएम। तो नैरेटिव तो उधर ही से सेट किया जा रहा है ना, फिर विरोधियों को क्यों इस तरह से कोसना? शांतनु जी, अब बीजेपी के अंदर एक कंफ्यूजन की स्थिति है ना कि मुख्यमंत्री इधर जाएंगे तो उधर वाले उधर जाएंगे। देखिए हाँ,
देखिए 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 40 मिनट की डिबेट में मैं कम से कम आशुतोष जी को तो ये समझाने में और मानने में कामयाब रहा कि योगी आदित्यनाथ एक बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। उन्होंने अपने शब्दों में बोल भी दी। देखिए, अगर पार्टी को योगी आदित्यनाथ को किनारे करना होता, आपको मैं 2022 की शपथ याद दिलाता हूँ। 2022 की शपथ हुई थी इकाना स्टेडियम, उसमें आए थे 1 लाख लोग। वो कौन तय करता है? योगी आदित्यनाथ अपने आप को तय नहीं, पूरी पार्टी करती है। दूसरी बात बताता हूँ, 2024 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी ने करी 206 रैलियां, जनसभा और रोड शो। योगी आदित्यनाथ ने करी 204, मतलब नरेंद्र मोदी के बाद दूसरा। 12 राज्यों में गए वो। अगर योगी आदित्यनाथ की रैली वो खुद तो तय करते नहीं है, पार्टी तय करती है। पार्टी उनसे क्यों 2004 रैली करवाएगी? उनको ठीक है, तुम तो यूपी में रहो, उनको क्यों प्रचारित करेगी? तो जिसको भी अगर थोड़ी भी राजनीतिक समझ है, चटपटी खबरें देखिए टीआरपी देती हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं आशुतोष जी, उनको सब समझ में आता है कि क्या क्लिकबेट है, क्या बोलूंगा तो उछलेगा। तो ठीक है, यूट्यूब पे 4 PM 8 PM पी के 4 PM वाले यूट्यूबर से अगर आप प्रभावित हैं कि क्या टीआरपी देगी, देखिए योगी इतना टीआरपी देते हैं। सिमिलर घटना अगर कर्नाटका में दोनों मुख्यमंत्री लड़ते हैं, आपकी खबर ही नहीं बनेगी। वो कहीं कोई कांड हो जाएगा, आपकी खबर ही नहीं बनेगी। एक तो डोर स्टेप रिपोर्टिंग है, नोएडा में सब बैठे हैं, उत्तर प्रदेश हम लोग सब बैठे हैं, उत्तर प्रदेश पे कवरेज करते रहो, क्योंकि इतना टीआरपी देते हैं, यूट्यूब को बाइट देते हैं। कईयों के तो घर चलते हैं, योगी आदित्यनाथ की बुराई करके कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से कईयों तो घर चलते हैं। चलते रहिए, आपने खुद ही बता दिया, इतने बड़े लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, पार्टी उनका इस्तेमाल कर रही है, 204 रैलियां करवाई उनसे पूरे देश में। तो मेरे ख्याल से सुर्खियां अच्छी हैं। हम लोग 5 बजे डिबेट करेंगे और योगी आदित्यनाथ प्रदेश को आगे। आशुतोष जी वो कह रहे हैं टीआरपी देते हैं योगी आदित्यनाथ, इसीलिए सबके निशाने पर रहते हैं। अरे भाई, मैंने तो ईमानदारी से कह दिया, अब उससे बचा क्या है? मतलब अभी भी अगर उसमें छिद्रान्वेषण हो, क्या फिलहाल कुछ कह रहे थे प्रेम शुक्ला जी, अगर वो कर रहे हैं तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं? मैं तो एक ही बात बहुत बहुत शिद्दत के साथ कहता हूं कि जिन योगी आदित्यनाथ को इतना बड़ा नेता बनाया गया, उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किसके इशारे पर हो रही है, ये बात आप ये गोलमोल बता रहे हैं आशुतोष जी, साफ साफ बताएं। आप तो इतना साफ साफ बोलने के लिए जाने जाते हैं, आप क्यों गोलमोल? बीजेपी वाले, उनके समर्थक अगर इस तरह से गोलमोल बातें करें, समझ में आ रहा है। अब आप क्यों कर रहे हैं गोलमोल बातें? आप तो कम से कम 2 टूक बोलिए साफ साफ। इशारा ये, इशारा वो। अरे भैया, कौन कर रहा है इशारा? आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? अरे आप ही बता रहे हैं ना इस बात को, आप ही से पूछूंगी फिर। कैमरा हटा के आप प्रेम शुक्ला जी से पूछिएगा, वो भी बता देंगे। हाँ, अभी कैमरे पर आप बोलकर जाइए फिलहाल। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कैमरे ऑफ द रिकॉर्ड अगर आप प्रेम शुक्ला जी को बोलेंगे, बात करते भाई साहब, हाँ वो बता देंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऐसी बात करते हैं, आपकी तरह दोहरा जीवन नहीं जी रहे आशुतोष जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत ईमानदार लोग हैं, कैमरे के बाहर वो सारी बातें बताते जो पार्टी के अंदर हो रही है। मुझे थोड़ी हवा में थोड़ी किसी ने बताया। अभी तक तो विरोधी दल ही केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ में झगड़ा लगवा रहे थे, अब आप भी आ गए कि प्रवक्ता लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड पूछे, वो सारी अंदर की बातें बताएंगे। आशुतोष जी को बताते हैं सारी बातें। हाँ, हमने अपने बाल ऐसे थोड़ी सफेद किए हैं। ठीक है, घनश्याम तिवारी जी, लेकिन एक बात तो सच है ना, देखिए वो 2022 का उदाहरण दे रहे थे। 35 सालों के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार ने अपने आप को उत्तर प्रदेश में रिपीट किया था। योगी आदित्यनाथ उसका चेहरा थे, खुद प्रधानमंत्री वहां पर जाते हैं। हम लोग खुद उस सिकाना स्टेडियम में मौजूद थे, जहां पर अंदर जितनी भीड़ थी, बाहर भी उतनी ही भीड़ थी। तो इस मुख्यमंत्री को आप लोग बार बार केशव प्रसाद मौर्य से झगड़ा लगवाओ, योगी आदित्यनाथ का, फिर दूसरे डिप्टी सीएम को लेकर आओ, फिर यहाँ पर दिल्ली वालों का नाम लो। आप लोग भी पूरे मजे ले रहे हैं इस मामले में। इससे बढ़त मिलेगी क्या उत्तर प्रदेश में? 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी हार कहां हुई? ये जो पूरी पार्टी है, हाँ। जो कहती थी साइकिल पंचर हो गई, आज ये सरकार में साइकिल पे बैठ के चल रही है। टीडीपी का सिंबल साइकिल है। क्यों? ये मैं आगे फिर से आज इंडिया टुडे का लेख पढ़ रहा हूं। इनकी सीटें 62 से घटकर महज 33 सीटों पर सिमट गई। अब इस 33 सीटों का श्रेय कौन कौन लेगा? नरेंद्र मोदी जी लेंगे कि सबसे ग्लैडिएटर नेता हैं, उसमें श्रेय अमित शाह जी को भी लेना है, चाणक्य हैं। उसमें श्रेय योगी आदित्यनाथ जी को भी लेना है, सबसे लोकप्रिय हैं। उसमें श्रेय केशव प्रसाद मौर्य जी को भी लेना है। इतना श्रेय देने के लिए बचा ही नहीं है, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश को दिया ही क्या है? आप नजुल भूमि की बात करते हैं। पूरे प्रदेश में इस चीज को लेकर संशय है, केवल आदित्यनाथ जी के संगठन में ही नहीं, पूरे प्रदेश में, कि जिस पार्टी ने अयोध्या में जमीन घोटाला कर डाला हो, वो पार्टी जब इस तरह का विधेयक लाती है तो किस किस तरह के घोटाले करेगी। हाँ। तो जो पार्टी जो है चंदालो धंधालो में बदनाम हो गई, पिछड़ों का आरक्षण छीनने के लिए बदनाम हो गई, संविधान बदलने के लिए बदनाम हो गई, अब इसमें कौन ज्यादा लोकप्रिय है, उससे ज्यादा बड़ा सवाल यह है किसकी लोकप्रियता घट रही है। जवाब ले लेती हूं प्रेम शुक्ला जी, 2 लाइन में। देखिए, नीति कथाओं में श्रृगाल परामर्श आता है कि श्रृगाल किस तरह से गोपालक को जो है सिखाता है कि गायों के बछड़ों को किस तरह से छोड़ना चाहिए ताकि श्रृगाल उसका शिकार कर सके। तो अब जो है नीति शतक के अनुसार जो श्रृगाल परामर्श देने में
इस चैनल में जुटे हुए हैं, उन श्रृगालों के परामर्श पर गोपालक बिल्कुल लुभाने वाले नहीं है।